ट्रंप का मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। अमेरिका ने भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस ले ली। चाबहार पर भारतीय ऑपरेटर्स को अमेरिकी सजाओं का सामना हो सकता है। अमेरिका ने दीगर मालिक के लिए भी चाबहार बंदरगाह पर पाबंदी से इस्तिस्ना खत्म कर दिया। अमेरिका का पाबंदियों से इस्तिस्ना वापस लेने का फैसला 29 सितंबर से नाफिज और अमल होगा। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक ईरान पर दबाव डालने के लिए छूट वापस ले ली गई। चाबहार भारत के लिए अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक अहम तजारती रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ लंदन में 4 रोज़ क़याम के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। हफ्ते को पाकिस्तानी कम्युनिटी के कन्वेंशन से खिताब शेड्यूल बरतानवी हुकाम से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने जनेवा में मौजूद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की इयादत की पाक सऊदी अरब तारीख़ी दिफ़ाई मुआहदे से आगाह किया। नवाज शरीफ भी चंद रोज़ में लंदन जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इतवार को लंदन से अमरीका के लिए रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल पर सऊदी वलीअहद से इज़हार तशक्कुर। कहा, सऊदी अरब फोर्स की तैयारियों का गैर मामूली स्टार्ट ताल्लुकात की गहराई और बाहमी ताल्लुकात का खास है। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से नतीजा खेज़ मुलाकात हुई, जिसमें खत्ते के मसाइल और दो तरफ़ा ताउन पर बातचीत हुई। वलीअहद की क़यादत और मुस्लिम दुनिया के लिए खदमात को सराहते हैं। बग्राम एयरबेस वापस लेने चाहते हैं। बग्राम एयरबेस चीन की न्यूक्लियर साइट के करीब है। रूसी सदर पुतिन और रूसी तेल के खरीदार ने मायूस किया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुत्तफ़िक़ नहीं। हम गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और गिरमालियों की फ़ौरी रिहाई चाहते हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का कहना था कि गज़ा की सूरत हाल नाक़ाबिल बर्दाश्त है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया जाए। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान तजारती मुआहिदा तय पा गया। अमेरिकी सदर ने तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेयर लंदन का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। कांग्रेस रुकन अयहान उमर को मुआवजे का सामना करना चाहिए। चमन में पाक अफगान बॉर्डर के करीब पार्किंग में धमाका, 4 अफराद जम भागे, एक ज़ख्मी। बलूचिस्तान हुकूमत की चमन धमाके की मजम्मत, तहकीकात का हुक्म। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला फौजदार में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फिलहाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज की तबाहकारियां, सैलाब रेला मोटरवे इंटरचेंज से सोयवाला तक फैल गया। M5 मुल्तान इंटरचेंज से झांगरा इंटरचेंज तक ताहार बंद। सतलुज के सैलाब रेले को दरिया चनाब में डालने की तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर। जलालपुर शहर के मशरक़ी तरफ मौजूद सैलाब रेले से शहर के हिफाजती बंद को भी नुकसान का खदशा। मोटरवे इंटरचेंज के करीब अडाले के शगाफ का पानी लोधरा के 4 मुज़ाजात में दाखिल। जलालपुर इंटरचेंज और अड्डा चौकड़ा तक 12 किलोमीटर सड़क ज़ेर आब। लोधरा और जलालपुर का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। अमेरिका ने गज़ा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद 6ठी बार वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत UN सलामती कौंसिल में 14 अरकान ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। वीटो की गई करारदाद में गज़ा में फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। करारदाद सलामती कौंसिल के 15 में से 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक ने पेश की। करारदाद वीटो किए जाने पर पाकिस्तान समेत कई ममालिक का मायूसी का इज़हार। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने का ख्वाब अधूरा रह गया। जेवलिन थ्रो के फाइनल में अरशद नदीम की पहली 4 थ्रोज में 2 ज़ाया हुई। फाइनल में 10वीं पोजीशन पर रहे। भारत के नीरज चोपड़ा भी मेडल ना जीत सके। केशवर ने गोल्ड मेडल हासिल किया। T20 क्रिकेट एशिया कप श्रीलंका ने इवेंट के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। आइलैंडर्स ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी। श्रीलंका ने 170 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। श्रीलंका की जानिब से कुशाल मेंडिस 74 रन बनाकर टॉप स्कोर रहे। इवेंट में आज आखिरी ग्रुप मैच अब भारत और ओमान के दरमियान खेला जाएगा। हमारे वज़ीर-ए-आज़म को बुलाकर रियाज में 2 तरफा दिफाई मुआहदे पे दस्तखत किए हैं। फलस्तीन का सवाल पैदा हो, कश्मीर का सवाल पैदा हो, बर्मा के मुसलमानों का सवाल पैदा हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में अगर मुसलमानों के हक का सवाल पैदा हो तो हमने हमेशा कहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों इस्लामी दुनिया की क़यादत की सलाहियत रखते हैं।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा हो चुका। अहम दिफाई मुआहिदे पर खुशी है। सऊदी अरब और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की क़यादत के लिए आगे बढ़ें। मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होना होगा। आज फ़लस्तीन पर कब्ज़े की बात हो रही है। हमें फ़लस्तीन के हवाले से मजबूत मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। दोहा में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बड़ा अच्छा कदम है। दोहा कॉन्फ्रेंस इस्लामी ब्लॉक की तरफ कदम है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की हौसला शिकनी की बजाय साथ देना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का आम मार्च के शुरका से खिताब। कहा, हमने हर सूबे में आवाम के हकूक़ की बात की। खैबर पख्तूनख्वा में अमन नाम की कोई चीज़ नहीं, बलूचिस्तान में बदअमनी का राज है। हम इस्लामाबाद जाना नहीं चाहते, लेकिन आपका रवैया मजबूर कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी से मुतालिक 120 जारी। अदालत के अंदर मोबाइल फ़ोन या कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने पर पाबंदी आयद। वीडियो लिंक कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सिर्फ अदालत ही कर सकेगी। रिकॉर्डिंग करने वालों के खिलाफ फौजदारी क़वानीन के तहत कार्रवाई होगी। कोई भी शख्स वीडियो लिंक कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट हासिल नहीं कर सकेगा। एहतजाज आपके आइन का हिस्सा है और कोई अदालत भी उसके खिलाफ नहीं कोई रूलिंग दे सकती। यूनाइटेड किंगडम में प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका से वहाँ पे विज़िट के लिए आए हुए हैं, वहाँ पे दौरे पे आए हैं और वहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनकी दौरे के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। जब हम आइन के मुताबिक कुछ करते हैं तो आप हमें कहते हैं आप जेलों में चले जाओ। एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। अदालत एहतजाज के खिलाफ रूलिंग नहीं दे सकती। अमेरिकी सदर के बरतानिया के दौरे पर लोगों ने एहतजाज किया। हम आइन के मुताबिक भी कुछ करते हैं तो जेलों में डाल दिया जाता है। अली मखान की मीडिया टॉक। रिकॉर्डेड मुआहिदों बारे बड़ी पेशरफ। एसीसी ने हतमी मुआहिदों की मंजूरी दे दी। वजारत रेलवे और रिकॉर्डेड माइनिंग कंपनी के दरमियान रेल डेवलपमेंट मुआहिदा मंजूर। $390 मिलियन की ब्रिज फाइनेंसिंग से 1350 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। रिकॉर्डेड की मादनियात बलूचिस्तान से बरामद करने के लिए रेल मंसूबा अहम करार। वजारत खजाना और रेलवे को आइंदा साल मार्च तक ECC को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ECC इजलास में कहा, रिकॉर्डिंग मंसूबा बलूचिस्तान की मुआशी तस्वीर बदल देगा। मंसूबा रोज़गार के मौक़े और इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की लाएगा। रिकॉर्डिंग से खत्ते में तवील मुद्दती समाजी और मुआशी फ़वाइद हासिल होंगे। अमरीकी सदर के बाद इस्राईली वज़ीर ख़जाना ने भी गज़ा को हथियाने का मंसूबा पेश कर दिया। गज़ा को मुनाफा बख्श रियल स्टेट में तब्दील करने का मंसूबा है। अमेरिका से मुज़ाकरात हुए कि गज़ा को कैसे आपस में तकसीम किया जाए। जंग पर रकम खर्च की, गज़ा की ज़मीन बेच कर उसी शरह से मुनाफा भी तकसीम हो। गज़ा की तकसीम से मुतालिक अमरीकी हुकाम से बात कर चुके हैं। गज़ा की तकसीम का बिजनेस मंसूबा सदर ट्रंप की मेज़ पर मौजूद है। वज़ीर ख़जाना इस्राईल का बयान जोड़ रहा है। इस्राईल की गज़ा में ज़मीनी कार्रवाइयों में तेज़ी। इस्राईली टैंकों की गज़ा सिटी के मरकज़ की जानिब पेशकदमी से हुई फोर्सेस के हमलों में मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। गज़ा सिटी में बड़ी कार्रवाई में 40 फ़लस्तीनी शहीद हुए। वो के बाद 4 फ़लस्तीनी जाँ बहक, तादाद 435 हो गई। इस्राईली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 65,141 हो गई। 1,65,925 ज़ख्मी हो चुके। कतर ने आलमी फौजदारी अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। अरब मीडिया के मुताबिक कतर के मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह की आलमी फौजदारी अदालत के सदर से मुलाकात। इस्राईल के खिलाफ कानूनी चाराजोई पर गौर किया। इस्राईली हमले के एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए हर दस्तियाब कानूनी सिफारती रास्ते की पैरवी करने की ताकीद की। और एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास 30 सितंबर को होगा, जिसकी सदारत ACC सदर मोहसिन नकवी करेंगे। एशिया कप के तनाज़ात के इजलास के एजेंडे में शामिल होने का इम्कान। इजलास में भारत से कौन शिरकत करेगा, फैसला 28 सितंबर को BCCI के इजलास में होगा।
ACC نائب صدر کا انتخاب اجلاس کا سب سے اہم ایجنڈا ہوگا